हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 7 का क्लास नंबर 5 लेकर के आए हैं। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के चारों लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। तो मेरे चैनल पे जितनी भी मैथमेटिक्स की वीडियोस होंगी, प्लेलिस्ट वगैरह होगी, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप वहां से जा कर के भी देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ। आप उस पर जा कर के भी क्लिक करके देख सकते हैं। आप लोगों को मेरे चैनल पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में पूरा का पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कॉपी पेन ले आइए और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिए। जितना मैं आप लोगों को समझाऊंगी उतना ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछता, ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री में पूछता है। ठीक, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट पूछता है, फॉर्मूला पूछता है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एकदम बेसिक से फोरियर ट्रांसफॉर्म अच्छे से समझा दूँगी ताकि आप लोगों को किसी और चीज़ में दिक्कत ना हो। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को फोरियर सीरीज़ भी करा दिया है। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा मैं किस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। मैंने सबसे पहले सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैच कीजिए, देन फिर उसके बाद मेरी पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आप लोगों को गारंटी लेती हूँ। जो बच्चा मेरे फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहा है ना, तो वो भी जानता है कि मैं आप लोगों को सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट ही पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हो गई बातें। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराने वाली हूँ। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एक फोरियर ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट फॉर्म्स के लिए और एक फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइनाइट फॉर्म्स के लिए। तो आज पूरा का पूरा इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ लेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फाइनाइट फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फोरियर और प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, तो इसमें लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में ये कैरेक्टराइज है, मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के 2 फॉर्म्स होते हैं और दोनों ही फॉर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म। पहला जो फॉर्म होता है वो इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में होता है और दूसरा क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट फॉर्म। आज की वीडियो में पूरा का पूरा इनफाइनाइट फॉर्म अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें भी फोरियर ट्रांसफॉर्म की 2 से 3 वीडियो बनने वाली है। फिर इसी में मैं आप लोगों को फोरियर इंटीग्रल्स भी बता दूंगी। अगर आप लोगों ने यूनिट 7 का पहला लेक्चर देखा हुआ है ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को कैसे सारे टॉपिक्स चलने वाले हैं उसको भी मैंने बता दिया था। फोरियर सीरीज जो कि 4 वीडियो में कंप्लीट हो गया था। मैं आप लोगों को 2 टाइम पे वीडियो देती हूँ।
एक शाम को 5 बजे और शाम को 7 बजे। तो एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं, तो 2 दिन में 4 क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर दी थी फोरियर सीरीज़ की, और उससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। मैंने सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बता दिया हुआ है। अगर आप अपने से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बार बार ये मत कमेंट कीजिए ना कि क्वेश्चन सॉल्व कराइए, क्वेश्चन सॉल्व कराइए। मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ाना अच्छे से चाहती हूँ। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, क्वेश्चन तो आप लोग कहीं से भी गूगल से भी निकाल के सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फार्मूला। इसी में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ फोरियर इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि इसी के अंदर आता है तो आप लोगों का दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाने वाला है, ठीक। पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, ठीक। तो अब इसमें फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के कितने फार्मूला है, टोटल 4 फार्मूला है। और 4 फार्मूला को आप लोगों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, फोरियर इंटीग्रल के भी, फोरियर ट्रांसफॉर्म के भी, ठीक। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो है, सबसे पहला फार्मूला है कॉम्प्लेक्स या कह सकते हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। पहला जो फार्मूला है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। ये फार्मूला क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई, और इंटीग्रल साइन लगेगा, लिमिट रहेगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e⁻i⁻w⁴x dw, और एक और इंटीग्रल लगेगा जिसकी लिमिट है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी f ऑफ v e⁻−i⁻w⁴ dv, ठीक। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और समझ लीजिए। फोरियर, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म में पहला टॉपिक आता है कि हमें फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि उसके अंदर पहला फॉर्मूला आता है कि कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, कॉम्प्लेक्स हो चाहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई, बड़ा वाला इंटीग्रल, फिर e⁻में i⁻w⁴x, फिर dw, फिर उसके जो अंदर है इंटीग्रल में -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मैंने शायद इसको पाई बोल दिया था ना, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ये, और f ऑफ v है e⁻−i⁻w⁴ dw। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाकर के बड़ा वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगी ना, इसीलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन को भी लेकर के आऊँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं यहीं पर। दूसरा फॉर्मूला है जनरल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। मतलब जो फोरियर इंटीग्रल फार्मूला है इसका जनरल फॉर्म क्या है, ठीक। तो जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट होगी, और एफ ऑफ वी, और एक तो हमारा ब्रैकेट रहेगा, फिर एक इंटीग्रल रहेगा जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, और ये कॉस डब्लू अंदर x-v dw, और ब्रैकेट क्लोज, और ये dv। ये इसका जनरल फॉर्म है, किसका, फोरियर इंटीग्रल फार्मूला का।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/पाई, लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ वी, फिर अंदर जो रहेगा लिमिट जीरो से इन्फिनिटी कॉस डब्ल्यू एक्स माइनस वी डी डब्ल्यू, और बाहर डी वी हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला है जिसमें से आप लोगों को ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना है, जनरल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक, अब हम लोग साइन का कोसाइन का भी फॉर्मूला देखते हैं। तो मैंने बताया इसमें 4 फॉर्मूला है, जिसमें 2 बता दिए, दूसरा नेक्स्ट पेज में देखते हैं, थर्ड वाला। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला। ये क्या कहता है? ये फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होगी, या कह सकते हो फंक्शन जो होगा वो हमारा ऑड होगा, देन तब हमारा जो साइन का फॉर्मूला लगता है। मतलब जो फंक्शन होगा ऑड फंक्शन होगा तब जा कर के साइन का फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर फंक्शन इवन फंक्शन होता है तब उसके लिए कॉस का फॉर्मूला लगता है। ठीक, इसको बताऊंगी। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन डब्ल्यू एक्स, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ वी साइन डब्ल्यू वी डी वी, फिर डी डब्ल्यू। ये क्या हो गया? फोरियर साइन इंटीग्रल का फॉर्मूला हो गया। ठीक, ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है और फोर्थ वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ये है फोर्थ वाला है फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला। अगर आप लोगों को 3 फॉर्मूले अच्छे से याद रहते हैं, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, तो आप लोगों को फोरियर जो इंटीग्रल वाले क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक, कोसाइन वाला देख लीजिए। इसमें कह रहा है अगर एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन होता है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना, इवन ऑड सब बताऊंगी, कैसे किस में इवन आता है, किस में ऑड आता है। ठीक, तो वो भी बताऊंगी। देन जो हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो 2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी कॉस डब्ल्यू एक्स, फिर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ वी कॉस डब्ल्यू वी, और ये डी डब्ल्यू हो जाता है। ठीक, चारों के चारों फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अब एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। अभी हम क्या देख रहे थे, ये देखिए, मैं आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ा रही थी, जिसमें से पहला टॉपिक था फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फार्मूला, जिसमें के 4 के 4 फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके अंदर का एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। दूसरा टॉपिक का भी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, ताकि जब हम क्वेश्चन करने बैठे ना तो इकट्ठा सब कुछ हमें आता हुआ रहे। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा था ना, अब पूरा बेसिक से इसको समझेंगे कि कैसे क्या फॉर्मूला को अप्लाई करना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, या कहीं पर लिखा हो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो उसको ये भी कहते हैं। ठीक, तो इसको समझिएगा। पहले मैं आप लोगों को इसमें लिखवा देती हूँ, फिर मैं समझाऊंगी। तो इसमें लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है बी आ फंक्शन, ये एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन जिसकी जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गई है, एंड बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस। और ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है? इन ईच इनफाइनाइट पार्शियल इंटरवल एंड एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन एफ ऑफ एक्स, और पूरा का पूरा ब्रैकेट में ये जो फंक्शन होगा वो हमारा इक्वल होगा 1/√2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर i p x एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा है, इसको लिख लीजिएगा। इज़ कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म, डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इज डिफाइंड बाई फंक्शन, फिर ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स और एफ के ऊपर ये वाला साइन रहेगा, फिर यहाँ पर पी। अब अच्छे से ध्यान से समझिएगा ये क्या कहता है। देखिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि डिफाइन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब लिमिट जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक की है। एंड बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस इन ईच इनफाइनाइट पार्शियल इंटरवल, मतलब ये जो है कॉन्टीन्यूअस है कहाँ पर, हर एक इनफाइनाइट पार्शियल इंटरवल जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, वहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस है एंड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, मतलब इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसे डिनोट करते हैं एफ। और अंदर ये जो है फंक्शन वाला है और ये जो ये इनर फंक्शन वाला है, ठीक। और ये पूरा का पूरा फंक्शन वाला एफ है, तो एफ फिर अंदर ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आई पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला को कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जिसको डिफाइन किया जाता है ये दो, मतलब ये दो डिनोशन से, ये कह सकते हो एफ फिर ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स है और एफ के ऊपर ये वाला सिंबल लगा देंगे और पी लिख देंगे, तो मतलब इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म को इससे डिनोट करते हैं, ठीक। अगर इसका इन्वर्स निकालना हो फोरियर ट्रांसफॉर्म का तो उसको कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं आगे। तो लिखेंगे द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द inverse Fourier transform of fp, that is f of x is equal to f inverse fp। अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन का इन्वर्स, यहाँ पर फंक्शन था ना, अब इसको इधर ले आएंगे तो 1/, में हो जाएगा, तो 1/, में अगर कोई भी वैल्यू जैसे 1/a है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए का इन्वर्स ही लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ फंक्शन था, इसको नीचे ले आया तो 1/f हो गया, इसको कर दिया मतलब f का इन्वर्स हो गया, और यहाँ पर क्या था, ये पूरी की पूरी वैल्यू थी, तो अगर हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू का ये इन्वर्स आ गया, ठीक। तो इन्वर्स निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बाकी अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का दो फॉर्मूला आता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में दो फॉर्मूला आता है, एक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आता है, एक फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आता है। दोनों फॉर्मूला को देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इसके अंदर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, अभी तो मैं टॉपिक समझा रही थी ना, अब इसके अंदर फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने अभी ये वाला टॉपिक समझाया है आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनफाइनाइट फॉर्म में, ये वाला टॉपिक समझाया है ना फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फार्मूला, जिसमें मैंने आप लोगों को 4 का 4 फार्मूला बताया, वैसे ही मैंने आप लोगों को अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में समझाया है। अब इसका भी दो फार्मूला आता है। सबसे पहले आता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जो कि होता है, लिखेंगे द इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट में होता है इसीलिए द इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स 0x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब जो x होगा वो इन्फिनिटी से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इज डिनोटेड बाई एफ, साइन निकाल रहे हैं इसीलिए एफ एस लिखेंगे, ठीक। अंदर क्या है, फंक्शन रहेगा और पूरा का पूरा ब्रैकेट में कर देंगे। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस पी लिख सकते हैं और ये वाला सिंबल बना देंगे, ठीक। एंड इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एस
p इज इक्वल टू √2/पाई 0 से इन्फिनिटी f(x) साइन px/dx। ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला भी। देखिए ये कह रहा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कह रहा है कि जो इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है f(x) का, वो इन्फिनिटी से छोटा होगा, मतलब जो x की वैल्यू है इन्फिनिटी से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। इसको डिनोट किया जाता है f(x), मतलब साइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ब्रैकेट में f(x) जो फंक्शन दिया होगा, इसको f(s)p से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म को f(p) से करते हैं ना, तो साइन का है तो s लिख देंगे। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये दोनों तो मतलब सेम ही है ना, ये और ये इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है √2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी f(x) साइन px/dx। अब इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला देखते हैं। तो आगे डालिएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दिख रहा है आप लोगों को। दूसरा फॉर्मूला है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, अब ये दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, तो दूसरा फॉर्मूला को लिखेंगे द इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x), जो कि हमारा 0s लेस देन इन्फिनिटी इज डिनोटेड बाई f(c). कोसाइन है इसीलिए f(c) से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, अंदर f(x) आ जाएगा, फिर पूरा का ब्रैकेट, और f(c) p इसके ऊपर ब्रैकेट। ठीक, एंड इज डिफाइंड एज f(c) f(x) इज इक्वल टू f(c) p इज इक्वल टू √2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी f(x). अब यहाँ पर साइन px था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस px, और ये dx हो जाएगा। ठीक, तो जैसे साइन का फॉर्मूला है वैसे ही कोसाइन का भी फॉर्मूला हो गया। दिख रहा है ना आप लोगों को। प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलिएगा और सारे फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, क्योंकि जो फोरियर सीरीज़ वाला पूरा का पूरा यूनिट है, फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, फोरियर इंटीग्रल्स वाला, ये सारे फॉर्मूला जब दिमाग में रहेंगे ना, तभी आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस पे ही ये क्वेश्चन होंगे। मैं मानती हूँ थोड़ा सा लेंदी होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकॉल करने की बहुत कोशिश करती हूँ, और इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाते हुए चलेंगे ना, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोगों को पूरा का पूरा फोरियर इंटीग्रल फार्मूला जितना मैंने आप लोगों को बता दिया है, ट्रांसफॉर्म फार्मूला, उसको एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो लिखेंगे यूजिंग, दिख रहा है आप लोगों को, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल फार्मूला। इसमें दिया गया है कि फॉर्मूला मतलब फोरियर इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि e की पावर -x cos x इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी u² प्लस 2 cos ux du डिवाइडेड बाई u² प्लस 4। अगर आप लोगों ने अच्छे से फोरियर इंटीग्रल फार्मूला नहीं समझा है तो मैं बार बार कह रही हूँ, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, पीछे से देख लीजिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस है, यहाँ पर क्या है, कॉस है, मतलब कौन सा फार्मूला लगने वाला है, कॉस वाला फार्मूला लगने वाला है। अब कॉस वाला फार्मूला क्या था, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, ये है कॉस वाला फार्मूला। क्या था, कॉस वाला फार्मूला था फोरियर कोसाइन इंटीग्रल फार्मूला था कि अगर f(x) इवन फंक्शन है देन हमें f(x) इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी cos wx 0 से इन्फिनिटी fv cos wv और dw, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें तो कहा ही गया है कि ये तो नहीं कहा गया कि इसमें इवन निकालो ऑड निकालो, ये नहीं कहा गया ना, इसमें कहा गया फोरियर इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से हमें इसको प्रूव करना है। यहाँ पर कॉस दिया है, मतलब कॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया वही आप लोग करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन, वी नो डैट
वी नो डैट, अभी हमने पढ़ा कि द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल INTEGRAL इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था? वो था f(x) = 2/π। जैसे मुझे याद हो गया आप लोगों को भी याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, ये 0 से इन्फिनिटी cos WX था, फिर उसके बाद ब्रैकेट था, फिर 0 से इन्फिनिटी था f(v) cos WV dV ब्रैकेट dW। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाल लेते हैं। अब हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें फंक्शन ऑफ x की ज़रूरत पड़ेगी। अब फंक्शन ऑफ x ये गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो f(x) हमारा क्या निकल आएगा? f(x) जो कि दिया गया है क्वेश्चन में e⁻−x cos x। ठीक, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला e⁻−x cos x है। ठीक, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? cos WX तो निकाल लेंगे, f(v) की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारा f(x) दिया गया है e⁻−x cos x है, तो अगर हम f(v) निकालें, मतलब x की जगह पे v पुट कर दें, तो f(v) = e⁻−v cos v नहीं लिख सकते? मतलब यहाँ पर x था तो x के टर्म में वैल्यू आई थी, तो अगर हम v के टर्म में वैल्यू निकालें तो v पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पर x है यहाँ पर v पुट कर देंगे। ठीक, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग, अब ये जो पूरी की ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग these values of f(x) and f(v) इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो अब f(x) की जगह ये पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? e⁻−x cos x आ जाएगा, और इधर क्या है? 2/π इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी cos WX को एज इट इज़ रख देते हैं। पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, फिर जा करके बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास लिमिट हो गई 0 से इन्फिनिटी, f(v) की जगह पे क्या हो जाएगा? e⁻−v cos v हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है? cos WV dV है, मतलब पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा के फिर पूरा का पूरा DW के मतलब DW में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। ये हो जाएगा, अगर हम 2 को अंदर ले जाते हैं, या तो 2 को डिवाइड कर लीजिए, लेकिन 2 को डिवाइड करेंगे तब जा कर के आपका फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, अभी हम 2 को साइड में रख देते हैं, मतलब 2 को हटा देते हैं अभी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/π हो जाएगा। अगर हम इंटीग्रल लगा लें 0, अभी 2 आएगा। ठीक, टेंशन मत लीजिएगा, मैं अभी बताऊँगी कहाँ से आपको 2 लाना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है इसमें भी 2 दिया गया है। ठीक, तो अभी हम 2 को हटा देते हैं, तो 1/π आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हम इसको cos WX को एज इट इज़ रख देते हैं। फिर हमारा अंदर वाला 0 से इन्फिनिटी, फिर ये है e⁻−v। अगर हम e⁻−v को कॉमन ले लेते हैं, और ये भी cos v वाला है, और ये भी cos VW वाला है, ये टर्म है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और अब ये 2 जो हमने यहाँ पर बाहर मैंने हटा दिया था ना, तो ये 2 को अंदर ले आते, अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये cos v हो जाएगा, cos WV हो जाएगा। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया? ताकि ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, cos WV हो जाएगा, और ये dV हो जाएगा, और बाहर DW हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं 1/π, फिर ये 0 से इन्फिनिटी cos WX हो जाएगा, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं जिसमें 0 से इन्फिनिटी लिमिट, फिर e⁻−v। हम जानते हैं cos A + B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos, देखिए यहाँ पर 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाएंगे, तो cos A + B cos A - B का फॉर्मूला होता है ना, 2 cos A B। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos में फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा cos। अब यहाँ पर देखिए V और W और V है। ठीक, तो मतलब अगर हम V को कॉमन ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए v इसमें भी है, w और v भी है, ठीक। तो v को कॉमन ले लें तो 1 प्लस डब्लू बन जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया कि 1 प्लस डब्लू ले लिया और v को इधर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती, इसीलिए मैंने इधर कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद कॉस a माइनस बी, कॉस लगा दिया a माइनस बी में, मतलब 1 माइनस वी, और v को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक। मैंने समझा दिया ना कैसे इसको कॉमन लिया, इसको लिखिएगा नहीं, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा dv और पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर dw हो जाएगा। अब यहाँ से जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/पाई, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा ना तो बाहर वाला भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये cos wx हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले इसको हम अच्छे से ये जो है इंटीग्रल वाला, इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नहीं पूरे के साथ मल्टीप्लाई करने में रहते हैं लेकिन अंदर ले जाते हैं इसको, ठीक। तो और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस वी कॉस 1 प्लस डब्लू, और ये v और ये dv है ना, इसके साथ पहले के साथ ले लेते हैं, फिर दूसरे के साथ भी ले लेंगे, तो बचेगा e की पावर माइनस वी कॉस 1 माइनस डब्लू वी dv और बाहर पूरा dw, ठीक। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और गेम खेला, मैंने ये बताया कि 1 प्लस वी रखा था, यहाँ पर 1 प्लस डब्लू रखा था ना, 1 प्लस डब्लू और v बाहर, और 1 माइनस वी, और ये हमारा 1 माइनस डब्लू होगा, यहाँ पर सॉरी मैंने v लिख दिया था गलती से, 1 माइनस डब्लू हो जाएगा, v हो जाएगा, dv हो जाएगा। ये जो dv है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, dv इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर उसका इंटीग्रल भी लेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, बता देती हूँ आप लोगों को, इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax कॉस bx dx। ये आप लोगों ने शायद अभी लैप्लास वाले में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था। इसका क्या होता है, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर ये इस तरह से मैच कर रहा है ना, ये कॉस है, ये bx है और ये dx है मान लीजिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डब्लू हो जाएगी, ठीक। तो मतलब इसको पूरा का पूरा टर्म को इससे कंपेयर कीजिए, और इसके साथ इंटीग्रल भी लगा हुआ है, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1/पाई बाहर, 0 से इन्फिनिटी, फिर ये कॉस wx भी बाहर हो जाएगा, मतलब a की जगह पे इसको देखिए, इसको कंपेयर कीजिए तो a क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या है इससे कंपेयर कीजिए तो 1 प्लस w है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डब्लू का होल स्क्वायर, प्लस क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 माइनस डब्लू का होल स्क्वायर, और ये dw बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व करने के बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो कट आउट होगा जल्दी से कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जल्दी से कर लेते हैं, 1/पाई, ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट चली जाएगी, और ये कॉस wx आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम बहुत अच्छे से लीजिएगा, एलसीएम क्या आएगा देखिए, इसका भी एलसीएम आएगा, इसका भी आएगा, मतलब 1 प्लस डब्लू का होल स्क्वायर, ये भी आएगा एलसीएम में, और 1 प्लस 1 माइनस डब्लू का होल स्क्वायर, ये भी एलसीएम में आएगा, ठीक। तो ये करेंगे तो 1 प्लस डब्लू का स्क्वायर माइनस 2w प्लस 1 प्लस डब्लू का स्क्वायर प्लस 2w आएगा। आप रख के सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक। अब कट क्या रहा है, माइनस 2w से प्लस का 2w कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी कॉस wx, ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा 1/2, और ये 1/2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और w स्क्वायर मतलब 2w का स्क्वायर प्लस 4, और डिवाइडेड बाई, इसको पूरा ओपन कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से बचेगा 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और यहाँ से 1 है तो 2 प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस 2w। आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक। तो इतना आ गया। इतना आने के बाद अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं और बाहर कर लेते हैं तो ये 2 बाहर हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये कॉस wx हो जाएगा। हमने 2 कॉमन लिया है ना, तो इसमें से यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं इफ़ अगर हम w को u से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए, u के टर्म में चाहिए, इसीलिए हम लोग w को u से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ पर w है वहाँ पर u कर देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 को बाहर कर दिए, तो यहाँ क्या बचा,
यू स्क्वायर बचा और यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। ठीक, अंदर क्या बचा 2 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u बचा और यहाँ पर 2 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u बचा। ठीक, और ये और डी डब्ल्यू था इसीलिए इसको भी डी यू कर देंगे। ठीक, अब बाहर ले लेते हैं 2/पाई इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी कॉस डब्ल्यू एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसका पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2u स्क्वायर माइनस 4u प्लस 2u स्क्वायर प्लस u की पावर u है, u की पावर 4 माइनस 2u क्यूब प्लस 4u प्लस 2u क्यूब माइनस 4u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है, आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, मैंने बस ओपन किया है, इसको मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक, ऊपर क्या है यू स्क्वायर प्लस 2, मेरे हिसाब से पूरा सही है, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि सही है कि नहीं सही है। अब इसमें से देखिए बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, -4u से +4u कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2u स्क्वायर से, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2u स्क्वायर 4u स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 4u स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। मतलब ये दो टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अब कितना बचा, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया और 1 2 3 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2u क्यूब भी है ना आगे, ये भी कैंसिल आउट हो गया, -2u क्यूब से +2u क्यूब। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले मैंने क्या क्या कैंसिल आउट किया है, मैंने -4u से 4u कैंसिल आउट किया है, फिर 2u स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर, मतलब 4u स्क्वायर से -4u स्क्वायर कैंसिल आउट किया। फिर उसके बाद क्या कैंसिल आउट किया है, ये जो 1 2 तीसरा वाला -2u क्यूब था, इसमें से +2u क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक, तो ये बचा 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कॉस यू एक्स, ऊपर बचेगा यू स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में बचेगा यू स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। ठीक, ये है u की पावर 4 है। ठीक, u की पावर 4 है, u की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर u की पावर 4 बचेगा। ठीक, u की पावर 4 + 4 और बाहर क्या है हमारा du बचा है। ठीक, अब जब अंदर वाला पूरा सॉल्व हो गया तो बाहर वाला सॉल्व कर लेते हैं। बाहर वाला क्या आ रहा था, यही तो आ रहा था, हमें यही तो प्रूव ही करना था ना। देखिए ये देखिए यही तो आ रहा है ना, हमें यही प्रूव करना है, तो यही हमारे पास आ गया। तो हम लिख सकते हैं e की पावर -x cos x इज इक्वल टू 2/पाई 0 से इन्फिनिटी cos u x u स्क्वायर प्लस 2 u की पावर 4 + 4 du। ठीक, हैंस प्रूव्ड। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज का लेक्चर्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है, आप लोगों को थोड़ी सी भी मदद होती है ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि और भी बच्चों तक हेल्प हो सके। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता दीजिए करिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम किस डेट पे है, किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे, 7 बजे आती है, तो दोनों टाइम एक्टिव रहिया करिए, दोनों टाइम आपको क्लास मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।